हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले हम ऑरेकल से देखेंगे, उसके बाद हम टैरो से चेक करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। डिस्ट्रैक्शन, ओके। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। बैलेंस, जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। ट्रिकरी, सेल्फ इंटरेस्ट, लक, सर्वाइवल, बॉटम ऑफ द डेक, रिलीज। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, तो यहाँ पे आपकी किसी हेटर या 1 2 3 किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे कोई जैसे ऐसा लग रहा है ना, कोई घायल है। 1 2 3, हाँ, थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। कोई जैसे घायल है और ये इंसान बहुत ही अटैकिंग मोड में इस समय है। ये आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। यहाँ पे देखिए, अगर आप एक कपल हैं जिनकी भी रीडिंग निकल के आ रही है और आप लोगों के लाइफ में आपके पर्सन के द्वारा, कोई ज़रूरी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, वैसे भी कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा इंसान हो सकता है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक रिवेंज की मोड में मुझे दिख रहा है। कोई ना कोई इंसान वो आपको अपने जीवन से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है या चाहती है। आप जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड है। सभी जेंडर्स के लोग इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, वो ध्यान भटकाना, उसका एक रिवेंज का ये भी तरीका है यहाँ पे कि आप जहाँ भी जो भी कुछ कर रहे हैं, वहाँ अगर आप किसी मंजिल के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं, अपने जीवन में कुछ हासिल कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको भटकाना, डिस्ट्रैक्ट करना। और जो आप एक अपने जीवन में देखिए, यहाँ पे किसी को तो किसी से चोट मिली है, किसी थर्ड पार्टी को किसी के पर्सन के द्वारा बहुत ज़बरदस्त चोट मिली है। अभी जो भी इस रिलेशन में थर्ड पार्टी हो, ये उन्हीं के लिए जाएगा। आपका लक देख के, आपके जीवन में अबंडेंस देख के, सुख शांति देख के, अगर आप एक फैमिली है, आप एक अपने लाइफ में आपकी एक मैरिड लाइफ है और कोई थर्ड पार्टी इसमें बहुत दखल अंदाजी कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कोई तो आपके जीवन में बहुत सारे ट्रिक्स लगा रहे, इसमें यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलीज की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ न ट्रिक्स लगाए जा रहे हैं किसी न किसी तरीके के आपके जीवन में, ताकि किस तरीके से आपके जीवन में ट्रिक लगा के तमाम यहाँ पे, यानी अगर मैं कहूँ ना, बहुत सारे यहाँ पे जाल बिछाए जा रहे हैं कि किस तरीके से आपसे रिवेंज लिया जाए। ये कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा इंसान हो सकता है या हो सकती है जिसे आपसे कुछ बदले की भावना है, वो कुछ चाह रहा था या चाह रही थी आपके जीवन से। पर यहाँ पे मुझे ब्रेकअप दिख रहा है कि
आपके उनके दुश्मनी हो चुके हैं या आप उनसे अलग हो चुके हैं, डिस्टेंस हो चुके हैं। अब उस इंसान ने अपने मन में आपके लिए बहुत सारा रिवेंज पाल के रखा हुआ है और यहाँ पे वो बैठे बैठे दूर से भी प्लानिंग, प्लॉटिंग, ट्रिक्स कि किस तरीके से आपको दुख पहुंचाया जाए, किस तरीके से आपको पेन पहुंचाया जाए, पीड़ा पहुंचाया जाए। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। ये इंसान बहुत ही, कोई एक सेल्फिश फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, बहुत ही सेल्फिश है ये। तो ये अपने बारे में सोचना, अपने बारे में सब कुछ करना, यानी अगर किसी का रिलेशन टूट भी गया है या अब रिलेशन नहीं है या आप अच्छा कर रहे हैं तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है। ये ट्रिकरी यानी कि कुछ ना कुछ इस मेल फीमेल जो भी है इसका दिमाग चल रहा है कि किस तरीके से आपको मात दिया जाए। आपका लक, आपके लक में इसका भी हिस्सा होना चाहिए। इस इंसान का भी ये सोच रहा है आप इतना लक डिजर्व नहीं करते और अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो बैलेंस करो, आधा हमारा आधा तुम्हारा, ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा है। क्योंकि ये जो रिवेंज के मोड में है, जितना आपको मिल रहा है उसमें ये बैलेंस चाहता है या चाहती है कि इसे भी यहाँ मिलना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा एक रिवेंज के मोड में, यानी कि जो हेटर है, ये जो थर्ड पार्टी है, बहुत बड़ा या बहुत बड़ी हेटर आपका की हो सकती है। तो इसका एक तगड़ा अटैक, सरेआम एक जानलेवा अटैक आपके सामने आ सकता है, क्योंकि इसे पता है आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और इसे उतनी ही जेलसी हो रही है। इसे ऐसा लग रहा है आपने उसे चीट किया है, धोखा दिया है और इस धोखे को वो रिवेंज के रूप में आपसे लेना चाहती है। ये एक, इसे लग रहा आप सेल्फिश है और आपको लगता है ये बहुत सेल्फिश इंसान हो सकती है। क्योंकि देखिए, पहले पास में हो सकता है आपके इससे कोई रिलेशन रहे हो और ब्रेकअप होने के बाद भी आप अपने लाइफ में मस्त हैं और ये इंसान आज भी आपसे एक रिवेंज के मोड में बैठा है या बैठी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए ये हेटर थर्ड पार्टी क्यों यहाँ पे एक रिवेंज के मोड में बैठी हुई है। ज़बरदस्त यहाँ पे तगड़ा अटैक, सरेआम एक जानलेवा अटैक हो सकता है, क्योंकि ये वुंडेड है ये थर्ड पार्टी। इसे ऐसा लगता है इसके साथ चीटिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे चीटिंग की बात नहीं है। अच्छा, ये फैमिली का कार्ड जो है, सॉरी, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये रिवर्स में आया है और ये इतना जेलस है, इतना जेलस है, एक घायल नागन या घायल शेरनी की तरह इंसान है। अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो ये पूरी तरह उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती है, ये स्थिति आपके जीवन में लाना चाहती है। ये देखिए यहाँ पे है रिलीज, यानी कि किसी दुख को वो आपको चोट पहुंचा के, आपके फैमिली को नुकसान पहुंचा के, आपकी फैमिली को चोट पहुंचा के वो अपने किसी दुख को रिलीज करना चाहता है या किसी दुख को रिलीज करना चाहती है। जब तक वो आपको चोट नहीं पहुंचाएगी, रिवर्स आने का मतलब ही है कि आपके फैमिली, आपके बच्चे या फिर आपका, यहाँ पे ये इंसान पूरी तरह धज्जियां उड़ाने पे लगी हुई है या लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये एक अटैक के मोड में है, ये सरेआम कहीं भी आप पे अटैक कर सकती है, क्योंकि ये हेट कर रही है, हेटरेस इसके अंदर भर गया है और ये जानलेवा हो सकता है। अगर आप इसे बहुत कुछ अपने लाइफ का हिस्सा दे देते हैं, जो ये आपका लक में अपना हिस्सा चाहती है, तो शायद इसका कुछ गुस्सा ठंडा हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये, जब इसे ऐसा लगता है आपने इसे चीट कर दिया, तो कम से कम इसे, क्योंकि ये लालची है, सेल्फिश टाइप की ये इंसान हो सकते हैं, तो इन्हें अगर आप अपने कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी में से, इसकी मंशा यही है, अगर आप इसे देते हैं तो ये आपके लाइफ से शांतिपूर्वक लौट सकती है, आपके फैमिली को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी। लेकिन यहाँ पे ये कुछ चाहती है या चाहता है आपके लाइफ से, क्योंकि इस समय लक आपका बहुत अच्छा चल रहा है और ये कहीं दूर से या कहीं से भी ये ऑब्जर्व कर रही है और इसे ऐसा लग रहा है आपने इसे बिट्रेयल फील कराया है और ये अपनी ज़िंदगी में, इसके मन में अब लालच पनप रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कुछ आपके सबूत, कुछ आपकी चीज़ें इसके पास हो सकती हैं कि आपसे ये कुछ ऐंठ सके या आपसे कुछ ले सके, जिसके कारण ये
सरेआम आपको बदनाम कर सकती है, आप पे अटैक कर सकती है या कर सकता है, क्योंकि इसे आपका लक दिख रहा, आपका पैसा दिख रहा है। इसीलिए इसने प्लानिंग प्लॉटिंग पास्ट में भी बहुत की है और ये चाहती है कि आप डिस्ट्रैक्ट रहें अपनी ज़िंदगी से। कोई इल्यूजन स्पेल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर यहाँ पे किया गया है, क्योंकि ये बहुत सेल्फिश इंसान है। आपके अबंडेंस को चुराना यहाँ पे मुझे दिख रहा, आपका लक। और क्योंकि ये सर्वाइवल मोड पे है, इसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ें चल रही हैं और इसे आपका लक चाहिए, और नहीं तो ये बाय हुक और बाय क्रूक ये स्पेल करके कैसे भी करके, ताकि इसके ये आपसे भी ज़्यादा अपने जीवन में सुख भोग सके, क्योंकि ये इसे ऐसा लगता है ना, इसे छोड़ दिया गया है, इसे बिट्रेयल फील कराया गया है, आउटसाइडर फील कराया गया है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप तो क्या ही कोई कर सकता है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्स, ये आपको ऐसी एनर्जी में देखना चाहता है जो भी इंसान है। आपको इतना डिफेम ये कर देना चाहिए, क्योंकि इसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिवेंज मोड में है। इसको कोई इज्जत दे बेइज्जत करे, इसे कोई लेना देना नहीं है। इसे तो सिर्फ अपना हक चाहिए। और यानी कि अगर आप देखें ना तो लीगली इसका कोई हक नहीं है, पर ये आपको ब्लैकमेल करके अपना हक लेना चाहता है। और यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन में डालना, टेंशन, एंजाइटी और मुंह दिखाने लायक ना रहना, कुछ ऐसा कि जब वो उसके दिमाग में ये बातें चल रही है, जब उसने इतना कुछ फेस किया तो आप इतने आसानी से कैसे ज़िंदगी जी सकते हैं। तो एक रिवेंज में देखिए आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो कुछ तो यह आपके जीवन में ऐसा करने वाली है, क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग भी यहाँ पे चल रही है। और मुख्य चीज़ है इसमें आपका पैसा, आपका लक। अगर आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपकी अच्छी लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, तो ये आपसे कुछ ना कुछ डिमांड कर सकती है, कोई कॉल मैसेज कर सकती है, या फिर आप तक किसी के द्वारा कोई मैसेज आपको पहुंचा सकती है। यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ छुपी हुई चीज़ें रिवील कर सकती है ये इंसान, जो कि कुछ सबूत के तौर पे इसके पास है, हो सकता है। तो ये आपकी चीज़ों को कहीं रिवील कर दे जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो, आपकी फैमिली लाइफ यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं इसके पास आपकी जो ये रिवील कर सकती है, जहाँ आप काफ़ी यहाँ पे चीटेड फील कर सकते हैं और आपकी इज्जत की धज्जियाँ भी उड़ सकती हैं। उसी का ये फ़ायदा उठाना चाहती है और ये चाहती है ऐसा हो कि आप ये भी आइसोलेशन, यानी आपके लिए, मैंने कहा ना, इसका एक दुश्मनी का भाव है यहाँ पे। और अगर इसे नहीं मिला कुछ तो ये सारे अपने रिलेशंस को, आपके फैमिली को या और लोगों में ये पूरी तरीके से वायरल कर सकती है, ऐसी मुझे आ रही है यहाँ पे वाइब। यहाँ पे देखिए किसी का यहाँ पे रिलेशन टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी ने किसी को चीट करके रिलेशनशिप पे कोई चला गया, यहाँ पे मुझे लग रहा है रिलेशनशिप से निकल गया है बाहर, चीट करके, धोखा देके, झूठ बोल के किसी सच्चे इंसान को धोखा मिला है यहाँ पे। तो ईश्वर अभी देखिए ये बहुत दुखी होके बैठा है, लंबे समय से दुखी होके बैठा हुआ है। अभी अपने जो सारे कप यहाँ पे खाली हो गए हैं, उनके ही तरफ देख रहा, किसी दुनियावी इंसान की तरफ नहीं देख रहा। इसकी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है, सैड हो चुका है ये इंसान। अब ईश्वर इसे अपने तरफ से इसके जीवन में एक न्यू रिलेशन भेज रहे हैं, लेकिन इसका ये जो दुखी है ना, ये उसी दुख में पूरी तरीके से रमा हुआ है जो इसे छोड़ के चला गया। ईश्वर का दिया हुआ जो गिफ्ट इसके सामने है, ये इंसान उसे देख नहीं रहा, क्योंकि अभी ये बिल्कुल भी इतना ज़्यादा दुख में है कि ये नए रिलेशन की तरफ देखना नहीं चाहता। और ईश्वर चाहते हैं ये उस दुख से निकले। कोई बहुत ईमानदार इंसान है, बहुत डिवाइन सोल है जिसके साथ ये चीटिंग हुई है, तो इन्हें डिवाइन ऑफर कर रहे हैं इनके जैसा ही डिवाइन काउंटर पार्ट। पर ये अपने दुख में ये इंसान बिल्कुल डूबा हुआ है। किसी की तो एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, तो किसी के ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक किया है, पैसे के लिए, अबंडेंस के लिए, मनी के लिए, उसके लक को लेने के लिए बहुत ही हैवी ब्लैक मैजिक। और यहाँ पे ये है बाइंडिंग स्पेल, अपने ही मेंटल जेल में कैद हो जाना,
अपने ही मेंटल ट्रैप में फंस जाना, यानी कि किसी के थॉट में नेगेटिविटी प्रोजेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कोई एक एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे, आंखों पे पट्टियां बंधना, शरीर बंधा बंधा फील करना, यहाँ पे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रही है। ये किसी के ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी ब्लैक मैजिक के अंडर में है। और सिर्फ यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ये इंसान चाहे तो इस यहाँ से निकल सकता है, पर ये अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में, अपने ही मेंटल जेल में बिल्कुल कैद हो चुका है। ये इंसान के ऊपर ना, इस इंसान के ऊपर नेगेटिव थॉट्स प्रोजेक्ट किए जाते हैं जिनकी भी एनर्जी आ रही है। और ये क्यों, रिलेशनशिप के कारण ये किया गया है किसी के ऊपर। किसी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो उसके पार्टनर के ऊपर ये चीज़ें किया गया है कि ये रास्ते से हट जाए और उसकी जगह कोई तीसरी थर्ड पार्टी ले सके। तो ये भी एक एनर्जी निकल के आ रही है। कोई यहाँ पे देखिए दो चीज़ों में जगल कर रहा है, ये 2 रिलेशन हो सकते हैं। अब यहाँ पे 2 रिश्ते या फिर पैसों की जगलिंग हो सकती है। किसी वर्क प्लेस पे जॉब के लिए कि ये जॉब करूँ कि वो जॉब करूँ, ये मिलेगा कि वो मिलेगा, यहाँ पे एक जगलिंग की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। कोई यहाँ पे ना चाहते हुए भी इतना जगल उनको करना पड़ रहा है। हो सकता है ये अपने जॉब करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हों, तब भी जगल कर रहे हो, मन मुताबिक जॉब ना मिलना, करियर का अच्छा ना होना, हो सकता है वहाँ पे कुछ लॉस हो रहे हों। और कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मुझे मेहनत करने के बाद भी बहुत ज़्यादा जगल करता हुआ कोई इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक और कार्ड निकालते हैं, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे किसी क्वीन ने ना, आप अपने एक थ्रोन पे है, अपने ईगो में है, सेल्फ रिस्पेक्ट में है, यानी कि नेगेटिविटी को इस ईगो ने, देखिए यहाँ पे कोई नेगेटिविटी भी हो सकती है। किसी ने नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन किसी के ऊपर था, लेकिन ये इतनी पावरफुल लेडी है या इतनी पावरफुल सोल है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एक रानी है। इसने नेगेटिविटी को अपने पैरों पे बैठा लिया है। नेगेटिविटी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। और अब इसने अपनी बाउंड्रीज एक सेट की है। किसी ऐसे इंसान को, किसी ने इस तरीके से इन्हें धोखा दिया है इस इंसान को, कि कोई यहाँ पे किसी ने प्यार का कप ऑफर किया, किसी ने इनको जॉब वगैरह देने का कुछ न कुछ ऐसा वादा किया था, जिसके बदले में इस इंसान ने बहुत तेज़ी से, ये इंसान इनकी तरफ बढ़ा होगा। और इसकी नीयत बहुत ख़राब थी, बहुत गंदी थी। क्वीन ने डंडे उठा लिए, क्योंकि हर कोई खुद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता किसी से। तो ऐसी रीडिंग निकल के आ रही है। इस क्वीन ने इन्हें इनका रास्ता दिखा दिया है, जॉब नहीं चाहिए, और इनकी गंदी नीयत को अच्छी तरीके से उसी रास्ते से वापस कर दिया है। ये कोई ऐसा इंसान था जो किसी एक इंसान का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे इस इंसान को मुँह की खानी पड़ी है। यहाँ पे आज की रीडिंग बहुत ही मिक्स रीडिंग निकल के आई है। तो चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर। तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर, यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। 888 8888 अगर आपको दिख रहे हैं एंजल नंबर, तो आपको गूगल कर लेना है। और यहाँ पे आपके लिए 8 नंबर तो इम्पॉर्टेंट है। और कौन कौन से मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे मंथ देखते हैं। 5th मंथ, 12th मंथ, 1st मंथ, और यहाँ पे 8th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब हम आपकी बर्थडे डेट देखते हैं। किसी भी मंथ का 9 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है, 12 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 17 नंबर, और यहाँ पे 20, 21, ठीक है, और 26 भी है यहाँ पे। ये नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है।
अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। नेम इनिशियल्स O J H M P F E। तो ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। O है, M है, कोई MP से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और और यहाँ पे MP, और यहाँ पे यहाँ पे किसी का नाम परिणीति हो सकता है, माधव किसी का नाम हो सकता है, फैज किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे जॉली की जग्गी किसी का नाम हो सकता है, जग्गी, जगत किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे किसी का नाम ओम प्रकाश किसी का नाम हो सकता है। हिसार से कोई इस रीडिंग को देख रहा है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे महाराष्ट्र हो सकता है, पुणे से कोई इस रीडिंग को देख रहा है। महाराष्ट्र में हिंजेवाड़ी कोई जगह है, यहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहा है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।